वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल आपके संस्कार एजुकेशन हब पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म की हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैथड प्रिपरेशन प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ली थी, और साथ में केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी ऑक्सीडेशन, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोफॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीबीएसई एंड आरबीसी दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इन दोनों रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से, साथ में उनके एग्जाम्पल भी। यानी ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्शंस क्या है, आपकी नेम रिएक्शंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें नंबर 2 फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन जो आपके पास आती है वो आती है आपकी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, चलो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम प्राइमरी अमीन क्या कर रहे हैं, प्राइमरी अमीन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। मतलब ये कि हम क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, केमिकल टेस्ट है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही ऐड करते हैं प्राइमरी अमीन को, साथ में कुछ क्वांटिटी हम ऐड करते हैं किसकी, क्लोरोफॉर्म की, और कुछ KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इस टेस्ट ट्यूब में से एक बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट ऑफेंसिव स्मेल यहाँ से बाहर निकलती है, जो किसकी होती है, आइसोसाइनाइड की। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन एक आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है। क्या कहेंगे इसमें, व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ, लैंग्वेज देखिए मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास क्या बनता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, आइसोसाइनाइड, RNC का फॉर्मेशन, जो कि आपकी बहुत ज्यादा ऑफेंसिव या अनप्लीजेंट स्मेल के साथ बाहर आता है, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, मतलब अगर आपके टेस्ट ट्यूब से अनप्लीजेंट स्मेल इन तीनों कंपोनेंट को मिक्स करने पे आ रही है ना, तो वो अनप्लीजेंट स्मेल किसकी है, आपकी आइसोसाइनाइड की। ठीक है, बाकी रिएक्शंस को आप बैलेंस कर दे, 3 पॉजिटिव 3Cl यानी 3KCl प्लस क्या बाहर निकल जाएगा आपका 3 मोल H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन, कौन सी, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन के बारे में है, वो क्या है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिएक्शन जो है ओनली गिव 1 डिग्री अमीन। अगर हम बात करें अमीन्स के बारे में, तो अमीन्स को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। बट अगर कार्बिल अमाइन रिएक्शन की बात करते हैं तो केवल और केवल 1 डिग्री अमीन ही ये रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले सकते हैं CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल KOH। क्या बच जाएगा, हमारे पास बन जाएगा आइसोसाइनाइड CH3NC प्लस 3 मोल H2O प्लस 3 मोल KCl। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं बेंजीन भी, यानी कि एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। इसकी रिएक्शन भी क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल KOH से करवा दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3 मोल H2O प्लस 3 मोल KCl। कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन केवल और केवल आपके 1 डिग्री अमीन ही देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन आपकी नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो अब इस रिएक्शन की जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे आपके पास बनता है। चलिए देखिए फटाफट से।
एक बात आपने इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के बारे में देख ली है, वो क्या कि केवल और केवल 1 डिग्री अमीन ही ये रिएक्शन देंगे आपको। चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन वो कैसे हुआ, देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बना आपके पास। फर्स्ट स्टेप, अगर हम स्टेप 1 की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा आपका KOH जो है वो आपका डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। मतलब KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे आपका एज ए बेस बिहेव करता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन जो है वो किससे होगी, क्लोरोफॉर्म से। CH की रिएक्शन किससे जाएगी, बेस से। समझ गए। अब आपको पता होगा बेस जो है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन, यानी कि वो प्रोटॉन को रिलीज आउट करता है। प्रोटॉन कहाँ पर है आपको, CH। जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो H पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। C पे क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ हो जाएगा, कार्बन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी H से क्या है, ज्यादा है। उसका फंक्शन क्या है, बेस है। बेस का फंक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए H2 रिलीज होने के बाद भी आपके पास क्या बच गया, CCl3। क्या बच गया है, CCl3। और साथ में क्या बच गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करके किस पे आ गया है आपका, कार्बन के ऊपर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक तरह से क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है। और एक लोन पेयर। चलिए अब आप क्या देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को आप 2 इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू उसमें है नहीं। चलिए तो आपके पास क्या बन गया, CCl3। अब जब इस पे चार्ज आपका नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे आप, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल कैसे होगा, जब इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, यानी क्यों कहें कि इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका थोड़ा कम हो जाए। कम कैसे हो सकता है, इस कार्बन से अटैच तीनों Cl जो है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, जानते हो, -I। ठीक है। और हमें ये भी पता है ये एसिडिक है, इसलिए इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, क्योंकि इस पर अटैच तीनों ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, -I इफेक्ट, इसीलिए इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। वो बेस है, उसने भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है और क्या बन गया आपका H2। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों Cl अटैच है। ठीक है। तो क्या होगा, फटाफट से यहाँ से एक Cl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cl जो होता है क्लोराइड आयन, वो आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये जब निकलेगा तो क्या लेके जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिससे ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो बाहर क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। जो Cl नेगेटिव निकला है वो किससे अटैच हो जाएगा आपका, K पॉजिटिव से। क्या बाहर निकल जाएगा आपका, KCl। कोई दिक्कत, इसका मतलब यहाँ पे H2O भी निकल रहा है और पोटेशियम क्लोराइड भी रिलीज हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे से आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा रिड्यूस, आपके पास क्या बचेगा, ओनली लोन पेयर, यानी कि CCl2। ठीक है। ये क्या बन गया आपका, कार्बन पे जब आपका लोन पेयर आता है तो आपके पास क्या बन जाता है, कार्बीन बन गया है, जो कि आपका होता है इंटरमीडिएट। अगर आप इस इंटरमीडिएट को ध्यान से देखेंगे तो क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन से कितने Cl अटैच हैं, टोटल 2 अटैच है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये हो गया है आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड बिहेव करेगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन जो किससे होगी, प्राइमरी अमीन के साथ। किससे होगी, प्राइमरी अमीन से। देख लीजिए फटाफट से, RNH2। नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर, पता है आपको। ठीक है। प्लस रिएक्शन किससे हो रही है इसकी, कार्बिन के साथ। किसके साथ हो रही है, कार्बिन के साथ। अब इन दोनों के अंदर आप क्या देख रहे हो, ये तो आपका है लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ये। देख रहे हो 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट के बीच रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो N और C के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बना देते हैं, RN
H2, जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा आपका पॉजिटिव, बॉन्ड सी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सी पे चार्ज क्या जाएगा नेगेटिव, Cl एंड Cl हो गया आपका। चलिए देखिए, अब नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज कम करना होगा, ठीक है, इसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, जब आपका NH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और H+ यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और Cl पे नेगेटिव चार्ज कम कैसे होगा, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इससे अटैच ग्रुप को देखिए आप, कौन है, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये फटाफट से बाहर निकल जाएगा, एक अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप भी है, साथ में इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। समझ गए बात को, जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो उससे कार्बन पे तो क्या आ जाएगा, वापस से लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, यानी इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो रिड्यूस हो जाएंगे आपकी, नेगेटिव चार्ज जो आपका रिड्यूस हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, वापस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे भी क्या आ जाएगा, वापस से लोन पेयर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, N पे वापस से लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बना हुआ है ये कार्बन पे वापस से क्या आ जाएगा, लोन पेयर, और एक क्या बच Cl, यानी जो चीज यहाँ से रिलीज हुई वो कौन हुई, H+ आयन, वहां से क्या निकला आपका Cl नेगेटिव, तो बाहर क्या निकल गया आपका HCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो वापस से क्या होगा, वापस से नाइट्रोजन पे क्या है आपका लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इस पे ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि इस कार्बन पे अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका मतलब क्या हुआ, वो वापस से इलेक्ट्रोफाइल हो गया। पता है जब ये न्यूक्लियोफाइल है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये वापस से अपने लोन पे डोनेट करेगा, किसको, कार्बन को। जब ये वापस से कार्बन को लोन पे डोनेट करेगा तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, RNH, नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, कार्बन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव एंड Cl, अगेन नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, Cl पे क्या है नेगेटिव, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, जब आपका वापस से NH बॉन्ड टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा H+। अब जैसे ही कार्बन को देखें, इस पे नेगेटिव चार्ज कम कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो Cl से अटैच है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो इस पे चार्ज क्या निकल जाएगा आपका नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बना, वापस से क्या बाहर निकल गया H पॉजिटिव एंड Cl, यानी कि HCl यहाँ से आपका बाहर निकल गया है। अब आपके पास क्या बचा R, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा तो नाइट्रोजन में वापस से क्या जाएगा लोन पेयर, क्या है बीच में डबल बॉन्ड C पे वापस से क्या आ गया लोन पेयर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वापस से कार्बन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया वापस से इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हो गया रिएक्शन। आप चाहे तो इसको यूं लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, बात एक ही है, चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया, चलो देखते हैं अब आगे सेकेंड रिएक्शन, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है, जिसकी मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, नेम रिएक्शन है वो भी एक, ये हो गया कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो है आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
राइमर टीमन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और ये बहुत बार पूछी भी जाती है। ठीक है, किस किस तरीके से पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। राइमर टीमन रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन जो है वो कैसा होगी आपकी, व्हेन फिनॉल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन बेस आइदर KOH और NaOH, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये थ्योरी होगी रिएक्शन की। राइमर टीमन रिएक्शन क्या है, when phenol react with chloroform in the presence of KOH, potassium hydroxide or sodium hydroxide, then salicylic is formed as a main product. This reaction is considered as Raman-Tiemann reaction. तो आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH और KOH जो हम यूज करते हैं अबाउट 3 मोल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड OH, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या जाएगा आपका CHO ग्रुप, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपका 3 मोल ऑफ NaCl, प्लस कुछ अमाउंट आपका निकल जाएगा वाटर का। तो कुल मिला के रिएक्शन क्या हुई कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। ये किस पोजीशन पे आता है, हमेशा ऑर्थो पे, पैरा पे नहीं आएगा। ठीक है, पैरा पे भी बन सकता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑर्थो बनेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जबकि पैरा पोजीशन पे अगर बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, इंटरमोलिकुलर होगी, इंट्रा नहीं होगी फिर। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग जो होती है वो आपकी स्टेबल और यू कैन से कि आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा आपकी सही रहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, इसकी मैकेनिज्म फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखिए, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी मैकेनिज्म, देखिए फटाफट से क्या होगा। सबसे पहले अगेन आप क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे। ठीक है, जिसकी रिएक्शन आप कैसे करवाएंगे, बेस से। KOH किस पे टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो बेस से जब रिएक्शन करवाएंगे तो थोड़ी देर पहले आपने करवाई थी, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास CCl3 नेगेटिव चार्ज। और जब CCl3 से वापस से नेगेटिव चार्ज को कम करना होगा तो हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बचेगा CCl2, जो कि आपका होता है इंटरमीडिएट कौन सा, कार्बिन। इसे बोल सकते हैं डाइक्लोरो, क्या बोल सकते हैं, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो यानी फर्स्ट स्टेप तो आपका सिमिलर है विद कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल सिमिलर स्टेप है जो आपका कार्बिल अमाइन रिएक्शन में था। यानी क्या बनेगा आपके पास, इंटरमीडिएट कार्बिन बनेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। इसका नेचर आपको पता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड है, बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन जो है इस बार अमीन से नहीं होगी क्योंकि वो कार्बिल अमीन था, इस बार रिएक्शन किससे होगी, फिनॉल से। रिएक्शन किससे होगी, सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में, NaOH। ठीक है, NaOH का फंक्शन आपको पता होगा, बेस का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना। सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका H2, क्या निकल जाएगा H2। जैसे ही H2 यहाँ से निकल जाता है आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाता है, चलो इसको यू ले लीजिए आप, O नेगेटिव, क्या बच जाएगा आपके पास, फिनॉक्साइड आयन। क्या बचेगा, फिनॉक्साइड आयन। अब इसके रिएक्शन जो है वो हम किससे करवाएंगे, कार्बिन से, CCl2। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल। तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका रिड्यूस कैसे हो सकता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करवाते हैं, डीलोकलाइज। जैसे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज यहाँ पर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर जाएगा, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव।
क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो आपको पता है ये तो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को डोनेट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड। चलो बना के देख लेते हैं क्या बना है यहाँ पर टोटल। अब देखिए रिजल्ट क्या है आपके पास। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये यहाँ चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन पे एक क्या है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, अब जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इनके बीच क्या बन गया, बॉन्ड, और साथ में कार्बन क्या हो गया आपका, नेगेटिवली चार्ज हो गया। कार्बन अगर आपका नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अनस्टेबल है। यहाँ पे आपको इस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कर देंगे ब्रेक, तो H पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही H पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो वापस से डीलोकलाइज होगा और ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखो वापस से क्या बन गया आपके पास बना ये इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव आ गया वापस से ऊपर। देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए अपन ने हाइड्रोजन को ब्रेक किया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आया ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। H पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, इनके बीच बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया आपका CHCl2, यानी एक कार्बन पे हाइड्रोजन है और दो क्या है आपके Cl है। ये नेगेटिव चार्ज घूम के वापस जाएगा, डीलोकलाइज होगा, क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया तो इसके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को तुम्हें रिड्यूस करना होगा। वो रिड्यूस कैसे होगा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेजोनेंस में पार्ट करेगा और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वापस से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन जो है वो वापस करवा देंगे अपन किससे, 2 मोल ऑफ NaOH, यानी कि बेस से, क्योंकि हमें बेस क्या लेना था इस रिएक्शन में, एक्सेस अमाउंट में लेना होता है। तो 2 Na पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव। यहाँ पे OH नेगेटिव क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से ये वाले दो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों OH दोनों Cl को रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, आपके पास बन जाएगा O नेगेटिव रहेगा ऊपर, ये आपका CH OH एंड OH। ठीक है, दोनों हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि दोनों न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देंगे, 2 Cl वहां से निकलेंगे, 2 Na क्या रिमूव हो जाएगा, 2 NaCl। एक कार्बन पे 2 OH आ गए यहाँ पे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये स्टेबल नहीं होता, याद रखें, इस बात को नोट कर लें। एक कार्बन पे, सिंगल कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप या 3 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। हल्का सा हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा यहाँ पे क्या बचा आपका, CHO ग्रुप। क्या बचा है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड। ठीक है, अब इस O पे चार्ज क्या आपका नेगेटिव है, इसको स्टेबल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे एसिडिफाई मतलब H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करवा देंगे, तो OH बन जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो अगर हम बात करें रायमंड-टीमन रिएक्शन की तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। पहला क्या, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन बनता है, जो कि बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है आपका ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, और इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। पैरा पोजीशन पे इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वहां पे आपकी इंट्रामोलिकुलर नहीं होकर कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर, और इंटर में से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो कौन सी होती है वो आपकी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको जो बताई हैं अभी ऑरली, वो नोट कर लीजिएगा। अभी में फटाफट से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपके रायमंड-टीमन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, डन। चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नंबर 4।
ये जो रिएक्शन हमें लेक्चर के स्टार्टिंग में ली है, दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, कार्बिल अमाइन और राइमंटीमान। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों रिएक्शंस के अंदर आपका इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है? कार्बीन बनता है। चलिए रिएक्शन नंबर 4। अब देखिए आपकी रिएक्शन जो आएंगे वो थोड़ी इजियर है। रिएक्शन नंबर 4 क्या है आपकी? रिएक्शन विथ एसीटोन। किससे रिएक्शन करवानी है आपको? एसीटोन से। चलो लिए क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3। रिएक्शन जो है किससे करवानी है अपन को? एसीटोन से। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 O। यहाँ पे वीक बॉन्ड कौन सा आपका? पाई। टूटेगा, मूव किस तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई। हमें पता है कार्बन और H, हमें ये पता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एसिडिक नेचर का है। क्यों है? क्योंकि कार्बन पे 3 -I ग्रुप अटैच्ड है, वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाता है हमेशा, और क्या बन जाता है? ये हमेशा आपका प्रोटॉन डोनेट कर देता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म कंटेन एसिडिक प्रोटॉन, जो क्या है? एसिडिक प्रोटॉन है। तो ये H पॉजिटिव आयन किस पे रिएक्ट करेगा बताओ? O पे। ये ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ, और जो C है वो ज्वाइन हो जाएगा आपका C के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3C, सिंगल बॉन्ड O से कौन ज्वाइन हो रहा है आपका? एसिडिक प्रोटॉन ज्वाइन हो रहा है, जबकि कार्बन से कौन ज्वाइन होगा आपका? CCl3। ठीक है, तो जो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका? क्लोरेटोन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोरेटोन। बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया आपके RBC के एग्जाम्स में कि हाउ विल यू गेट क्लोरेटोन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से आप क्लोरेटोन कैसे बनाएंगे? तो इजी है, एसीटोन, जिसके अंदर लास्ट वर्ड सफिक्स क्या रहा? ऑन, टोन, टोन। तो वैसे क्या बन रहा है यहाँ पे आपका? क्लोरेटोन का फॉर्मेशन होगा जब हम एसीटोन की रिएक्शन किससे करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म से। चलिए रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको आता है, HNO3। ठीक है, रिएक्शन जो है वो किससे होगी आपकी? रिएक्शन होगी आपकी क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। पता है क्लोरोफॉर्म में क्या है आपका? एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये डोनेट करेगा H+ आयन, इस पे क्या जाएगा? नेगेटिव। इस पे आपका आएगा क्या? बात करें HNO3 की, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? HNO3 की। तो ये यहाँ पे जो है वो ब्रेक होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो OH नेगेटिव जो है वो किससे ज्वाइन हो जाएगा आपका? H पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये मोर एसिडिक बिहेव करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। दैट्स वाई यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका? H2 निकल जाएगा बाहर, और NO2 पॉजिटिव जो है वो CCl3 से ब्रेक हो जाता है। तो क्या बनेगा? CCl3NO2। मैं आपको बता दूं, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि आपका नाइट्रिक एसिड है तो ये टूटना कैसे चाहिए? H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। बट यहाँ पे ये एज एसिड बिहेव नहीं करके एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, तो किस तरह ब्रेक होगा? NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, तो आपके पास वाटर प्लस क्या बन जाएगा? CCl3NO2 बन जाएगा आपके पास। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों रिएक्शन जो अभी आपको करवाई हैं, ये दोनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट हैं एज ए कन्वर्जन। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा हाउ विल यू गेट बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म। आप क्लोरोफॉर्म को यूज करके इन कंपाउंड्स को कैसे बना सकते हैं? पहला होगा क्लोरेटोन, दूसरा होगा क्लोरोपिक्रीन। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जन में। ठीक है, तो कर लेंगे इन दोनों रिएक्शंस को, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए रिएक्शन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म की। चलिए देखिए रिएक्शन नंबर 6 जो है वो लेते हैं आपकी रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी है? रिडक्शन। चलो देखो हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन का बहुत इजी सा मीनिंग आपको पता होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो हमें लेना है क्लोरोफॉर्म CHCl3, एक सूटेबल क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि Fe+HCl। 2 हाइड्रोजन अगर हम ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे ऐड होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जैम डाइहैलाइड, क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl निकल जाएगा। बट वहीं पे अगर आप क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट रिड्यूस कर देते हैं Fe+HCl की प्रेजेंस में, यानी कि 3 मोल ऑफ H2 ऐड कर देते हैं, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन, तो ये सारे के सारे क्लोरीन आपके ब्रेक हो जाएंगे और हर जगह पे क्या ऐड हो जाएगा आपका H2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा और 3 मोल क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, तो जितने आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे उसके हिसाब से आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर 2 मोल H ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो आपके पास बन जाएगा डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव। ठीक है, 4 मोल आप ऐड करेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, 4 मोल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास बन जाएगा आपके पास CH3Cl। ठीक है, और अगर आप 6 मोल ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास में, प्योरली हाइड्रोकार्बन बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 7, एडिशन विथ एल्कीन। ठीक है, हमने एक सूटेबल एग्जांपल लिया किसी एल्कीन का, जो एल्कीन क्या है आपकी, अनसिमेट्रिक है, हमने लिया ब्यूट1इन। इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है, क्लोरोफॉर्म ऐड करना है। अब क्लोरोफॉर्म का नेचर आपको पता है, ये एसिडिक प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, यानी H+ साइन बाहर निकालेगा तो यहाँ पे CCl3 क्या बन जाएगा, नेगेटिव। रिएक्शन जो है वो आपकी होती है बेटा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और अब आपको याद आ जाएगा कि परऑक्साइड में हम कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर वो तो HBr की प्रेजेंस में भी होती है, तो बेटा वो केवल रूल आपका एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स पर, कि जब हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं तब केवल और केवल वहाँ पे HBr प्लस परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो परऑक्साइड यहाँ पे ले रहे हैं, तो परऑक्साइड क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप रिएक्शन जो करवाएंगे वो करवाएंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है आपसे कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो है वो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो CH3 CH2 CH, इस पे हाइड्रोजन कम है तो इस पे कौन जुड़ेगा, H, तो क्या बन जाएगा CH2 CH2 CCl3 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपल सा रूल है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव यानी कि नेगेटिव पार्ट जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके, मोर है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपन 8th, जो है आपकी रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। बच्चों ये रिएक्शन आपको मैंने 11th क्लास में भी पढ़ा दी थी। देखो कैसी रिएक्शन आपकी, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवाते हैं, सिल्वर से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल लेने पड़ेंगे क्लोरोफॉर्म के, क्योंकि 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म से ये आपका स्टेबल नहीं होता है, सेम एज वुड्स रिएक्शन की तरह। क्योंकि अगर आप क्लोरोफॉर्म के तीनों सेल निकाल देंगे तो कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। क्या जाएगा, 3 पॉजिटिव। सपोज दैट आपने तीनों सेल ब्रेक कर दिए यहाँ पे, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए हम क्या लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करते हैं। 3 सेल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो टोटल कितने सीएल हो गए यहाँ पे, 6, तो 6 मोल क्या लेंगे, Ag। 6 मोल ऑफ Ag जो है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि 1 मोल Ag 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्या बनाएंगे, 6Ag प्लस 6Ag प्लस 6Cl, क्या बन जाएगा, 6AgCl प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए 3 मिलेंगे इस कार्बन को, 3 मिलेंगे उस कार्बन को, तो यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एसिटिलीन आपके पास बन जाता है, या यू कैन से इथाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी 11th क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर। ठीक है, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म जो है बेटा वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है,
इसके बाद में जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जो कंप्लीट किया है पार्ट वो किया है आपका क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, आयोडोफॉर्म आपको सेल्फ करना है, और करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ पे अपन ने क्लोरीन यूज़ किया है वहाँ पे आप केवल आयोडीन यूज़ करेंगे, मतलब सेम रिएक्शन सेम सब कुछ है, बस वी हैव टू यूज ओनली आयोडीन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन व्हेनेवर वी यूज आयोडोफॉर्म। ठीक है, बस एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आयोडोफॉर्म जो होता है वो जब भी हीट किया जाता है उसको, तो उसमें वॉयलेट कलर की वेपर्स निकलती हैं। ठीक है, यानी कलर सिमिलर नहीं है, यहाँ पे कलर डिफ्रेंशिएट हो सकता है आपका, अदरवाइज रिएक्शंस आपके सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, एक तरह से। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना क्लोरोफॉर्म यानी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो आज हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। केवल एक नेक्स्ट लेक्चर और है जिसमें हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेऑन, डीडीटी एंड बीएचसी को कंप्लीट करेंगे। मीन नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट डेज ऑफ वीक में यानी कि सैटरडे तक, जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक को वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा जिसको आपको सॉल्व करना है, या यू कैन से कि वो आपको पेपर के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, पेपर के फॉर्म में जो आपको मिलेगा उसे आपको सॉल्व करना है और मुझे भेजना है, फिर मैं आपको वो चेक करके आपको बताऊंगा, आपको एग्जामिन करूंगा, एवेल्यूएट कर दूंगा कि आपका कितना क्या सही है। तो अपना चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हुए आए हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद में आपका इस वीक के लास्ट में आपका एग्जाम होना है इस चीज़ का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।